अच्छे बच्चे कैसे बैठते हैं? लाइन स्ट्रेट, लाइन स्ट्रेट है, बहुत बढ़िया। अब आप रिलैक्स करके आराम से बैठ सकते हैं। बच्चों आज हम आपको ये पढ़ाने जा रहे हैं 1 से 10 तक की जो गिनती है उसे शुद्ध रूप से लिखें कैसे। बेटा आप आराम से बैठ सकते हैं, अब ठीक है, आप बढ़िया से बैठे हैं। हम आपको ये पढ़ाने जा रहे हैं कि 1 से 10 तक की गिनती को शब्दों में शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाए। शुभम बेटा हम आपको ये बता दें, जो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आप देखना इतनी बेहतरीन बातें बताएंगे जो आप तो कक्षा 4-5 के बच्चे हो। सेजल, बहुत बड़े बड़े लोगों को बातें नहीं पता होती हैं, मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें ही पता होती हैं। आप कैसे अच्छे बच्चे हैं तो आपको भी पता हो जाएगा, तो समझना। जैसे बच्चों बेटा सब लोग ध्यान देना बहुत अच्छे से। जैसे एक है, इसे तो सभी लोग लिख देते हैं एक, इसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत सरल सब लिख देते हैं। जैसे ये दो को लिखने में कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से लिख देते हैं सभी लोग। बेटा ध्यान दें आप, ठीक है। जैसे तीन का मतलब सभी लोग बड़े आराम से लिख देंगे, ऐसे कोई तकलीफ नहीं। बेटा उत्तम, कोई दिक्कत होती है 3 लिखने में आपको? नहीं, सब लिख लेते हैं। दिक्कत कहां पर होती है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, जल्दी से देखना बेटा। जैसे चार ये शुद्ध लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, बढ़िया हिंदी में लिखा दिखाई दे रहा होगा, अंकों में भी दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये 4 लिखने में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत मालूम भाई साहब कहां पे होती है, बताएं आपको? जब बच्चा 5 लिखता है। मैं आपके सामने 2 चीजें लिख रहा हूं और आप रिया रानी आप बताना क्या सही है। रिया रानी जैसे देखिए, एक हमने लिखा 5 इस तरह से। रिया रानी आपके पिताजी ने हमसे 2-3 बार फोन किया था और मिलने भी विद्यालय में आए थे और उन्होंने हमसे कहा था हमारी बिटिया को अच्छे से पढ़ा देना, आप ध्यान जरूर दिए रहना। और मैं आपको काफी बार टोंचूंगा और रिया रानी तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर पूरा नहीं रहता है मेरी पढ़ाई पे, तुम्हारी अभी नजर बाहर की तरफ थी। रिया रानी जल्दी बोलो, मैं आगे बढ़ाऊं। ऐसा है नहीं बेटा, है ऐसा? ध्यान दोगी? जल्दी बताओ, ध्यान दोगी? हाँ ध्यान देना, समझ लेना आप तुम। जैसे 5 एक तो ऐसे लिखा बच्चों, ठीक है। अब जैसे मैं दूसरा, ये बच्चों या की लकीर होती है, किसकी लकीर होती है? ये इसे हिंदी में या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जल्दी बोलो। अब जैसे कोई बच्चा आया, उस बेचारे ने ऐसे लिख दिया धोखे से, मान लीजिए, तो अब ये वाला 5 सही है कि ये वाला 5 सही है? मतलब बाईं ओर वाला या दाईं ओर वाला? सर दिखाना जरा, क्या बच्चे बायां हाथ सही खड़ा करे हैं? हमारे बच्चे क्या बायां हाथ सही सीख पा रहे हैं? देखना जरा। वेरी गुड, आप लोग वास्तव में मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो, बायां हाथ आपका बिल्कुल सही है। बच्चों आप ये भी समझ गए कि बाईं ओर जो 5 लिखा है, जो बाईं ओर 5 लिखा है वो बिल्कुल सही है। सर थोड़ा इधर दिखाइएगा जरा, हैंड्स डाउन कर लें, नीचे कर लें। बच्चों ये वाला 5 बाईं ओर है कि दाईं ओर है? और आप इसे सही बता रहे हैं? बेटा आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये वाला 5 बिल्कुल सही है, ये वाला 5 लिखना गलत है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? राज बेटा अब आपको एक अच्छी बात बताएं, आपका अभी 15 अगस्त आने वाला है, कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। आपको बताएं महात्मा गांधी जी का नाम खूब लिया जाएगा, उसे लिखा भी जाएगा, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि गांधी शुद्ध कैसे लिखा जाता है। जैसे बच्चों समझना, प्यारे बच्चों बहुत अच्छी बात है, इधर समझना बहुत अच्छे से। जैसे गांधी जी हम ऐसे लिखें, समझना बेटा, ऐसे लिख दिया, और किसी ने गांधी इस तरह से लिख दिया। बेटा ध्यान देना, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं भैया, ध्यान दे रहे हैं सभी लोग। जैसे 5 तो चंद्रमा और बिंदु दोनों वाला सही बताया आपने, ये गलत है। आपने बिल्कुल सही बताया कि ये सही, ये गलत है। लेकिन जब गांधी जी आप लिखेंगे तो ये वाला सही करेंगे कि ये वाला सही करेंगे? मतलब बायां दायां बोला है, बायां वाला या दायां वाला? बायां वाला सही करेंगे। तो बच्चों आपको हम बता दें, इसीलिए हमने आपसे कहा था हम आपको बहुत अच्छी बात बताएंगे। शुभम कोई बात नहीं, मुझे समझाना है, समझ लें। जो चंद्र और बिंदी वाला होगा, ऋतु जो चंद्र बिंदु वाला होगा इसे आप नहीं लिखेंगे। कौन सा वाला लिखेंगे? कौन सा वाला लिखेंगे?
दाया वाला, मतलब केवल बिंदु वाला। अगर आपने ये लिखा तो गलत हो जाएगा बच्चों। कई कंपटीशन की जो बच्चों क्लासेस होती हैं, जो पेपर होते हैं, जो नौकरी कराने वाले पेपर होते हैं, उनके पेपर में भी आया है, तो उन्होंने इसे सही माना, इसे गलत माना है। तो बच्चों आप गांधी जी जब लिखेंगे तो कौन सा वाला सही करेंगे? केवल बिंदु वाला सही करेंगे। कौन सा वाला सही करेंगे? जोर से बोलो। लेकिन 5 कौन सा वाला सही करेंगे? चंद्रमा और बिंदु दोनों वाला। 5 कौन सा सही करेंगे? समझ पा रहे हैं बच्चों? ये बता दो, ये अच्छी बात है या नहीं है? है अच्छी बात? आगे बताएं भैया। रेडी हैं सभी लोग? ऐसा तो नहीं थकान हो रही हो? भाई साहब अमवाई आ रही, आप तो मुंह आए हो, कैसे कैसे है? देखो सूरज देखना। अब बच्चों देखना एक और अच्छी बात, जैसे 1 2 3 4 तक आराम से बच्चा लिख लेता है, 5 में दिक्कत आती है, हमने आपको समझाया। 5 के साथ में हमने गांधी जी भी आपको लिखना बताया। अब मालूम भाई साहब क्या नाम आपका बेटा पीछे? हाँ, जैसे 6 लिखने में और दिक्कत आती है, बहुत लोग गलतियां करते हैं। समझना कैसे बेटा? जैसे 1 तो 6 जो है, मैं काले पेन से लिखता हूं, समझना बेटा। जैसे 1 तो 6 ऐसे करके आप लिख दो, 2 बिंदु यहां लगा दो, इसे बोलते हैं विसर्ग। इसे पढ़ेंगे छह। बोलो सभी लोग। ये या की लाइन लगा दी, या की लाइन है, इसे मुंह से या पढ़ेंगे। और एक आप लिखेंगे इस तरह से, इस तरह से। देखो बेटा समझ रहे हैं बात को आप? तो ये वाला सही है, ये वाला सही है, हा हल वाला, या ये विसर्ग वाला सही है? तो हम आपको बता दें, वो बात समझ लें आप प्यारे बच्चों। किताबों में ये लिखा हुआ आप देखेंगे, ठीक है भैया? देखेंगे। और कहीं कहीं पर ये वाला भी लिखा देखेंगे। आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दैनिक जागरण, अमर उजाला, और जो हिंदी के पेपर आते हैं आपके घरों में आते होंगे, ठीक है बच्चों? नहीं आते किसी पड़ोसी घर पे आते होंगे, उसमें देख लेना। तो बच्चों कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ ये मिल जाएगा। तो मैं आपको ये बताऊं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा सही कौन सा है, वो आप समझें। ये वाला सही होगा। कौन सा सही होगा बच्चों? हाँ हल वाला सही होगा। कौन सा सही होगा? वैसे चाहे आप ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों सही है बेटा। पीछे ध्यान दो, दोनों में से कोई लिखो, दोनों सही है। लेकिन अगर ये दोनों हम दे दें और ये कहें कि कोई एक बताएं, कोई एक बताओ सबसे ज्यादा सही कौन सा है, तो हा हल वाला सही करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो छा कैसे लिखेंगे? छा छाता और हा हल वाला। बेटा बात समझ में आ रही है सबको? 6 के बाद जो 7 है वो तो बहुत सरल चीज है बच्चों, सब बच्चे लिख देते हैं ऐसे। और 8 इधर देखें भैया, 8 सभी लोग ऐसे लिख देंगे। लेकिन 9 में सुनीत 9 देखना, इधर 9 देखें। 9 पे 1 मात्रा लगाएं कि 2 मात्रा लगाएं? बोलो बेटा। आप लोग पहले ही जानते हो, बहुत बढ़िया। ये देखो क्रॉस लगा दिया, मतलब गलत है। ये राइट का चिन्ह लगा दिया, मतलब ये वाला सही है। बात समझ पा रहे हैं? अब एक बात आप समझ लें, बहुत अच्छी बात। बेटा पीछे ध्यान दो भाई, पाठक नैना पाठक ध्यान दो। 10 लिखने में अधिकतर लोग गलती करते हैं। वर्षा बताएं बेटा? बोलो बेटा। अतुल बताएं? राज आखिरी में ये बात आप समझ लें, जैसे 10 को मैं यहां लिख रहा हूं, समझना बेटा। ये मेरा पेन थोड़ा कम चल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं सही लिखने की। एक तो ये आप बना दें संयम वाला शाह 10 में। कोई बच्चा आया, बेचारा बच्चे छोटे छोटे थे, किसी बच्चे ने ये सवारी वाला सा बना दिया। बात समझ में आ रही है हमारी? तो ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा? बायां दायां बोला, ये वाला नहीं, बायां कि दायां वाला? बायां वाला सही है कि दायां वाला सही है? कुछ लोग बायां, कुछ लोग दायां। तो बताओ, बता दें हम कौन सा सही है? बताएं। हमारे पास तो जादू है, आप ये समझ लो, हम तो सब कुछ बता देंगे आपको, क्या सही क्या गलत है। बोलो भाई साहब बताएं। रजनी बेटा बताओ। फ्रांसी बताएं। समझना बच्चों, समझना जल्दी। ये बेटा जो 10 लिखा गया है, पहले इस तरह से लिखा गया था शुरू में। बात समझ में आ रही है? बाद में धीमे धीमे उसे ऐसे लिखा जाने लगा।
तो जो चीज पहले आती है उसे सही माना जाता है, जो चीज संस्कृत से आई है वो चीज सही मानी जाती है। राज बेटा आप बाद में लिखना, पहले समझ लो मेरी पूरी बात। आप समझोगे नहीं तो नहीं अच्छे बन पाओगे। हम लिखने का टाइम देंगे, आप बाद में आराम तसल्ली में लिख लेना। बेटा गलत तो नहीं कह रहे, बताओ। केवल समझो मेरी बात को, समझ लिया तो समझो आप अच्छे बच्चे बन गए अपने आप। समझना बेटा, संस्कृत में ये बनता था पहले, बाद में हम लोग ये बनाने लगे, तो जो संस्कृत से चीज आती है वो सही मानी जाती है। जैसे हम आपसे कहें दोनों में से शुद्ध कौन सा है, बिल्कुल सही कौन सा है प्रांशी, तो ये संयम वाला सा, मतलब ये घुंडी वाला सा आप सही करेंगे। बात समझ में आ रही है भैया? वैसे आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी चलता है खूब आपका, समझ रहे हैं। लेकिन दोनों में से शुद्ध कौन सा है, तो आप ये वाला शुद्ध करेंगे। और आज से हमारे सभी बच्चे ये वाला सा लिखेंगे। कौन सा सा लिखेंगे? मतलब बोलो संयम वाला सा। कौन सा सा बनाएंगे? जब 10 आप लिखेंगे तो संयम वाला सा बनाएंगे। कौन सा सा बनाएंगे? समझ पा रहे हैं सभी लोग? और इस क्लास को जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए एक क्वेश्चन और आपके लिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। आपने मम्मी पापा बहन भाई और जो जहां पढ़ते हो सबसे पूछना, आपस में बताना और मुझे कल इसका आंसर बताना कि सही कैसे लिखते हैं। बच्चों ध्यान देना, ठीक है। जैसे रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, बेटा बोल, इधर देखो, आ रहा है रक्षाबंधन का त्योहार, तो राखी कौन बांधेगा? बोलो। देखो एक हम ऐसे लिख रहे हैं और एक लिख रहे हैं ऐसे, तो बताओ भैया सही कौन सा है? बहुत से लोग राखी बना लेते हैं, उन्हें यही नहीं आता कि हम बोलें कैसे सही, समझ रहे हैं? तो बताओ ऊपर वाला सही कि नीचे वाला? ये सबको पता है यार, तुम लोगों ने तो ऐसा कर दिया कि मतलब मालूम है तुम्हें पहले ही। अब हम क्या बताएं? भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, आपका ये वाला सही है, ये वाला गलत है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? तो आखिरी में 2 लाइनें गुनगुना लो जो बहुत अच्छी लाइन है। कौन सी? निर्माणों के पावन युग में, बोलो। हमारे बात बोलना है। हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में, वसुधा का कल्याण न भूलें, वसुधा का कल्याण न भूलें। प्यार से गा दो, मजा नहीं आ रहा, एक बार प्लीज। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में, वसुधा का कल्याण न भूलें, वसुधा का कल्याण न भूलें। अब बच्चों मुझे लास्ट में इतनी बात बता दो। बरसा बात सुन लो, क्या आप लोग सही इन बातों को लिख पाएंगे? कभी भूलेंगे तो नहीं? एक बार हम बता दें जल्दी से। 5 में चंद्रमा बिंदु वाला सही होता है, गांधी में केवल बिंदु वाला सही होता है, 6 में हाहल वाला सही होता है और 10 में संयम वाला सा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू।